हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 यानी कि जो पहला चैप्टर है उसका सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इसको पूरा डिटेल देखिएगा और एक एक चीज़ को मैं बहुत डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अभी आप लोगों का क्या है, एग्जाम है और ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास अभी है नहीं और किस तरीके से आपको कम टाइम में आपके पास ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपको आप लोगों के पास 2 मंथ का टाइम है और इसी टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, सारा सिलेबस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से हम लोग एक एक चैप्टर को, एक एक एक्सरसाइज को पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे और इस बीच में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, जिस जिस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है उसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो रहा होगा और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग कंसिस्टेंसी रखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को आप लोग पूरा डिटेल सॉल्व करते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को भी मजा आए और आप लोगों को भी सीखने का कुछ मौका मिले। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए। अभी चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन में स्टार्ट कराता हूँ कराना। ठीक है, चलिए सुमन, तो आज हम लोग करने वाले हैं आपका प्रश्नावली 1.1 से एकदम स्टार्टिंग, एकदम हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो बुक है आपका एकदम न्यू बुक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक भी मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका पूरा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप अभी तक मैथ में अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास क्या है, लिमिटेड टाइम है, 2 मंथ का टाइम हम लोगों के पास, और इसी बीच हम लोगों को क्या करना है, हर चीज़ को हम लोगों को कवर करना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इतना तो अभी टाइम है नहीं, मैं आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन अब बुक में आपको दिखाता हुआ चलूंगा, आप क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, यहीं से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, ये हम लोग क्लास 10 का जैक बोर्ड्स की बुक से कर रहे, सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 जो है आपका, ये नया बुक का है। अगर आपके पास पुराना बुक होगा जैक बोर्ड का तो आपका वहाँ पे 1.2 दिया हुआ रहेगा। ठीक ठीक है, 1.2 में वो आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन नया बुक का बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर नया बुक का कुछ सॉल्यूशन डालिए। तो देखिए नया बुक का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में मिसिंग भी है। जैसे इससे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था, वो अब नहीं है आप लोगों का। ठीक है, नया बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते चलिए, नया सारा चीज़ आपका एग्जाम में नए तरीके का पैटर्न रहेगा इस बार। ठीक है, नया रहेगा, जो जो चीज़ आपका हट गया है उसको करने का ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ये करना है, जो आपका अभाज्य गुणनखंड है, जो संख्या आपको दिया गया है उसका आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका टोटल 5 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या आपको दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर है उसमें दिया गया है आपका 140। 140 का आपको क्या करना है, 140 का आपको, ये एक संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड हम लोग एलसीएम लेके निकालते हैं। तो 140 का आप क्या करना है, 140 का आप एलसीएम लीजिएगा। 140 का एलसीएम लीजिएगा, सबसे पहले 2 से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, आप चाहे कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से अगर आप करेंगे तो आपको गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। छोटा नंबर से कीजिए, ये 2 7 जा 14, 2 7 14, यहाँ आ गया 0, 2 का पहाड़ा में ये आ जाएगा आपका 35 बार में, ये आ जाएगा आपका 5 7 35। ठीक है, तो आपका 140 का, अगर आप 140 का लिखेंगे यहाँ पे, 140 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसा आप तरीका से बनाइएगा। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया आपका, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और आप इसको लिख दीजिएगा 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग बाद में इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 156। तो आपको इस सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस रखेंगे उतना बेहतर आप कर पाएंगे। 156 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 13 का पार्ट से बहुत इजीली चल जाएगा, लेकिन हम लोग 2 का पार्ट से देंगे। 2 का पार्ट से अगर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ऐसा ही कैलकुलेशन आप लोगों को भी करना है। 2 का पार्ट से ये फिर से चल जाएगा, 2 तिया 6, कितना जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 8, 18 हो गया, 2 नाम 18। अब ये 3 का पार्ट में चल जाएगा कितना बार में, 13 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपका यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 156 का 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन।
थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका 3825। ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिल सकता है, ठीक है। तो आपको एक एक नंबर के लिए मिलेगा, तो आपको फटाफट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखिए एग्जाम में आ जा रहा है 3825, तो आप कैसे करेंगे, देखिए ये 5 का टेबल से बहुत ईजिली चल जाएगा आपका, 5 से चल जाएगा, 7 से चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग किस में दे दें, सबसे पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 का टेबल में भी चल जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। देखिए 3 का टेबल से चल गया, ये फिर से 3 का टेबल से जाएगा, तो 3 का टेबल से जाएगा, 12 कितना 12 मारा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 15, 3 पचे 15। समझ में आ रहा आप लोगों को? आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे तो डिवाइड साइड में कीजिएगा, लेकिन एकदम तरीका ऐसे रखिए, 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आएगा, तो 3 दूनी 6 लिख दिए। क्या बचा, 7 में से 6 घटा दिए तो 1 बचा, और यहाँ से ऊपर से क्या आ गया, 5 आ गया, तो 15 हो गया, तो 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3 का टेबल से ये और जाएगा नहीं, आप इसको 5 का टेबल से दीजिएगा, तो 5 अट्टे कितना आ जाएगा, 40, 5 पचे 25, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब देखिए ये 5 का टेबल से चल जाएगा, 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा से फिर से जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो ये चल जाएगा आपका 17 बार में। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड, 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर हो रहा है? चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग कर रहे हैं 4 नंबर 5005। तो 5005 जब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को जब तक आप एक बार रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ये 5 का टेबल में चल जाएगा, 1 बार में यहाँ पे दो जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये देखिए 5 का टेबल से नहीं जाएगा, ये आपका चल जाएगा किससे, 7 से चल जाएगा आपका, ठीक है। 5 के बाद ये 7 से चल जाएगा, तो 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 3 आ गया, यहाँ से ऊपर से आ गया 0, 30 हो गया, 7 चौके कितना हो गया 28, तो 28 में से अगर आप 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से आ जाएगा 1, तो 3 सत्ते 21, है ना, 3 बार में ये चल जाएगा। अब ये कितना का पाड़ा से जाएगा, ये चल जाएगा आपका 11 का पाड़ा से, 11 का पाड़ा चल जाएगा, 11 कम 11, 11 3 33, ये आ जाएगा आपका 13। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए, 7429, ध्यान से देखिएगा आप 7429 को, ठीक है। तो 7429 है, ये आपका कितना से चल जाएगा, देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जाएगा आपका 17 का टेबल से, ठीक है। आपको 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा से क्लियर नहीं होगा ये सब चीज़, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो अगर आप इस क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, और इसमें अगर आप इतना टाइम अगर आप देंगे इस पर, तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर बाकी क्वेश्चन के लिए आप बाकी क्वेश्चन को आप कब टाइम देंगे, ठीक है। उसके लिए कम टाइम मिल जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 7429 है, थोड़ा सा मैं इसको एक बार देख ले रहा हूँ, इसको आपका चल जाएगा ये 17 का टेबल से 7429, ठीक है। 17 से ये चल जा रहा है आपका, ठीक है। तो 17 का टेबल से ये जा रहा है 437 बार में, ठीक है। अब ये 17 से नहीं जाएगा, ये आपका चल जाएगा 19 का टेबल से, 19 का टेबल से ये चल जाएगा 23 टाइम्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी सब तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप इसको लिख दीजिएगा कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर हो रहा ना आप लोगों को? चलिए ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए मैं बुक को लेके आता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। आपको करना क्या है, आपको इसमें एलसीएम
एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और इसको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से आपको बता रहा हूं। चलिए अब पेपर में चलते हैं, फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। हम लोग को बोला गया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 26 और दिया गया है आपका 91। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको 26 का यानी कि 26 का क्या करना पड़ेगा, 26 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब आप 26 के एलसीएम लेंगे तो कितना बार में आएगा, 2 का पहाड़ा में ये 13 बार में आएगा, यानी कि 2 गुना 13 आप लिख सकते हैं। और 91 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13। ठीक है, अब आपको बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सार्व गुणनखंड निकालेंगे। इसका सार्व गुणनखंड का मतलब होता है जो नंबर दोनों में मैच करे, ऐसा नंबर जो दोनों में मैच करे। तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है आपका 13। तो दोनों में 13 मिल गया, ये आ गया आपका सार्व गुणनखंड। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एचसीएफ निकाल के। एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91 का, 91 का। एचसीएफ जो आपने एलसीएम लिया है, जो नंबर आपका दोनों में मिल रहा है, जो नंबर आपका दोनों में मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। जो नंबर आपका दोनों में मिलेगा वो आपका होगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा, अब बात आ रहा है कि एलसीएम क्या होगा 26 और 91 का। जो नंबर दोनों में मिल रहा है वो तो एक बार आएगा, साथ में जो नहीं मिल रहा है वो भी आपको लेना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 182 हो जाएगा आपका एलसीएम। क्लियर हो रहा है, जो नंबर दोनों में मिलेगा वो होगा आपका एचसीएफ। जो आपका अब एलसीएम के लिए अगर बात करेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसको 1 टाइम्स लिखना है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग जिसमें आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी आपको लेना है, यानी कि किसी को आपको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम लोग को बोला गया है कि इसको जांच कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। चलिए जांच करेंगे। तो हम लोगों को ये पता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो दो संख्या, कौन सा दो संख्या है, दो संख्या है हम लोगों के पास 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका हो रहा है एचसीएफ और इंटू एलसीएम। तो दो संख्या आपका हो रहा है 26 इंटू 91 इक्वल टू एचसीएफ आपका क्या हो रहा है, एचसीएफ आया है आपका 13 और एलसीएम आया है आपका 182। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा इसका मतलब ये क्या है आपका, ये सिद्ध आपका हो रहा है, ये प्रूव हो जा रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 होगा और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2366 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन था सेकंड नंबर का। अब आगे करेंगे और 2 क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर को देखेंगे। 510 और 92 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना और इसको जांच भी करना है। तो सबसे पहले 510 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आप रफ में ले लीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो एचसीएफ होगा। इसमें ये मिल गया और तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है। अगर कोई और नंबर मिलेगा तो हम लोग उसको भी साथ में ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो 2 मिल गया, इसका दोनों में 2 मिल रहा है, ये और ये। चाहे तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, कोई एक ही टर्म आपका इक्वल हो रहा है, यानी कि एचसीएफ आ गया आपका 2। अब आपको एलसीएम निकालना है, जो आपका मिल गया वो एक बार आएगा। अब जो नहीं मिला है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा 3 इंटू 5 इंटू 17 और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 23। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23460 होगा आपका ये एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब हम इसको जांच करते हैं, यानी कि अब हम लोग इसको चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सा है 510 और
कितना है 92 इक्वल टू HCF आपका कितना है, HCF आया है 2 और LCM आया है 23460। अब इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 46920 और 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 46920। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अगर कहीं पे भी आप लोगों को डाउट होगा, कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कमेंट कीजिएगा, एक्सरसाइज का लिखिएगा कि कौन सा एक्सरसाइज में आपको समझ, पूरा आप लोकेशन दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं खुद से तो दोबारा प्ले करके देखना संभव नहीं होता है। आप मेरे को बताइएगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर इतना मेरे को बताइए। बात समझ में आ रहा है? मैं कोशिश करूंगा उस चीज़ को मैं दोबारा से आपको बताऊं। ठीक है, चलिए अब इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और क्या है, 54 है। तो चलिए 336 और 54 दिया गया है, तो आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले आपको 336 का एलसीएम लेना पड़ेगा और 54 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 336 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा, और 54 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 336 और ये आ गया आपका 54 का। अब आपको सबसे पहले निकालना है HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 336 और 54 का एलसीएम निकालेंगे। तो ये आ रहा है आपका 2 मैच हो रहा है, यहाँ से आपका 3 मैच हो रहा है, और तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो मैच हो रहा है वो HCF होगा, यानी कि इन दोनों में से 1 2 आ गया और इन 3 में से 1 3 आ गया, तो ये हो गया आपका 6। अब हम लोग करेंगे LCM, तो LCM करेंगे तो 336 और 54 का LCM करेंगे, तो LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू यहाँ से आ गया 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू यहाँ पे लिखिएगा 3 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3024 आएगा आपका LCM। ठीक है, और HCF आपका कितना आया है, HCF आपका आया है 6। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे करना है जांच। तो जांच करना है, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या कौन कौन सा है, 336 इंटू 54 इक्वल टू HCF आपका है 6 और LCM कितना है आपका 3024। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18144 इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18144, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में कहीं कुछ दिक्कत आ रहा है तो वो कमेंट करके बताने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद से कलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई कोई बच्चे होते हैं कि सर इसमें मल्टीप्लाई में ये होता, ठीक है, आप थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लीजिए अपने तरीके से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसको कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन में आते हैं और फटाफट से हम लोग इस चैप्टर को यानी कि प्रश्नावली 1.1 को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF निकालना है और आपको LCM निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसमें जांच करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपल HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिए। 3rd नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट को देखिएगा, अगर आपका आएगा 12 15 और 21, तो 12 15 और 21 का आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का अगर LCM लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। 15 का LCM लीजिएगा तो 5 गुना 3 आएगा। 21 का LCM लीजिएगा तो कितना आएगा, 21 का LCM लीजिएगा तो 7 गुना 3 आएगा। अब इसमें से देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो तीनों में जो नंबर कॉमन होगा उसी को लेना है। देखिए 2 यहाँ पे है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, लेकिन इस नंबर को अगर आप देखेंगे 3 3 और 3 को, ये आपका मैच कर रहा है 3 3 3 तीनों में, तो HCF हो गया आपका 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM निकालेंगे तो सबसे पहले
सर्कल इस तरीके से कर लीजिएगा, जो नंबर मैच किया है उसको एक बार, बाकी सारे नंबर को एक एक बार लिखिएगा, ठीक है। बाकी सारे नंबर को एक एक बार लिखिएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 420, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन आप लोग देख लीजिएगा फटाफट से किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आए हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17, 23, 29। इसमें एकदम टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, अगर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप बनाइएगा। आपको अगर पूछा जाएगा कि इसका, क्योंकि आपको अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा तो आपको तो पता होगा कि HCF आपका आ रहा 1, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव में नहीं देता है इस टाइप का क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आपको दे सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 17 का अगर आप LCM ले रहे हैं तो 1 इंटू 17, 23 का लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 23, और 29 का अगर ले रहे हैं तो 1 इंटू 29। इसका मतलब HCF क्या आ गया आपका 1, और LCM क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा ये, यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। आप इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 11339, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9 और 25। तो अब देखिए 8 का अगर हम लोग क्या करेंगे, 8 का अगर हम लोग LCM लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का अगर LCM लेंगे तो 3 इंटू 3, 25 का अगर हम लोग LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 5। अब यहाँ पे कोई भी नंबर किसी से मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में हम लोग 1 हम लोग खुद से ले लेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो HCF आपका हो जाएगा 1, और LCM आपका हो जाएगा कितना 8, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 9 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, कि सही में 1800 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें आपको जांच करना नहीं था, आपको LCM और HCF निकालना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूं। अब इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा उसमें 4, 5, 6, 7 को हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, कंटिन्यूअस काम करना है। और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट्स भी बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट भी दूंगा। लेकिन अभी तक जो जो मैंने आपको बताया है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स के लिए हो 2 मार्क्स के लिए हो, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वीडियो, उसमें आप लोग देखिएगा कि उसको किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।